सलाम दोस्तों, नमस्कार। मैं तौसीफ रहमान और आज का वीडियो हमारे हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर, जो करंट सिनेरियो जो हमारे हिंदुस्तान का, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल गौर से सुने इस कहानी को कि मैं कहानी में बोलना क्या चाहता हूँ। ये कहानी का नाम है हिंदुस्तान में दो कुत्ते। ये कहानी का नाम है हिंदुस्तान में दो कुत्ते। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एक गाँव है, उस गांव में कुआं है, कुएं में पानी है और उस गांव में 50% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, 50% हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। दोनों मिलके 50 साल 100 साल से वहां रहते हुए आए हैं। कभी अनबन नहीं हुआ, कभी कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। हमेशा साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक साथी है और उसी कुएं के पानी से पानी भी वहीं से पीते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसी कुएं में दो कुत्ते गिर गए। उस कुएं पे, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, जिस गांव पे कुआं था, उस गांव के कुएं में दो कुत्ते गिर गए। अब दो कुत्ते जो गिर गए, वहां पे अब कुत्ते को निकाला नहीं जा रहा है। पानी बिल्कुल बर्बाद हो गई, पानी से बिल्कुल महक आने लग गई, एक स्मेल आने लग गई, एक अजीब सी बदबू आने लग गई और लोग बहुत परेशान हो गए कि अब किया क्या जाएगा। बिकॉज उस कुएं में इतना पानी था कि गाँव वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि अब कुएं के पानी के साथ किया क्या जाए। तो दोनों पक्ष के लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को बुलाया। एक पक्ष ने अपने पंडित को बुलाया जो बहुत बड़े पंडित थे, एक पक्ष ने क्या किया, एक मौलाना को बुलाया जो बहुत बड़े मौलाना थे। दोनों आए, दोनों ने कुआं को देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि अरे इसमें तो कुत्ता गिरा है, वो मर गया है, बदबू तो होगा, बीमारी तो फैलेगी, मसला तो होगा। उसमें क्या हुआ, दोनों मौलाना और पंडित जो थे, दोनों भाई साइड गए, जाके कुछ डिसाइड किया और उन्होंने एक प्लान बनाया। हिंदू भाई ने कहा कि मैं जाता हूं, अमृत जल, गंगा का जो अमृत जल होता है, मैं वो लेकर आता हूं। हमारे मुसलमान भाई ने कहा कि मैं जाता हूं, मक्का का जो जमजम पानी होता है, मैं वो लेकर आता हूं और ये दोनों पानी पवित्र होता है। हिंदुस्तान में दोनों पानी का बहुत वैल्यू है, बहुत अहम है। पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे दुनिया भर में गंगा और जमजम की बात ही अलग है, तहजीब है। तो इन मौलानों ने क्या किया, अमृत जल आया, जमजम पानी भी आया, ठीक है, और उस कुएं में डाल दिया गया। कुएं में डालने के बाद वो पंडित चले गए, मौलाना भी चले गए। 2 दिन के बाद गांव वाले दोनों पंडित और मौलाना को वापस से बुलाएं और बुलाकर बोले कि पंडित जी, आपने उसमें क्या डाल दिया? आपने जो वो डाला उससे तो कुछ नहीं हो रहा है, वो बदबू वहीं का वहीं रह गया, पानी वहीं का वहीं खराब हो गया और वो कुत्ते वहीं के वहीं रह गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम कैसे पानी पिएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। पंडित और मौलाना भी बिल्कुल डर गए कि भाई जमजम डाल दिया, पवित्र जल, अमृत, गंगा, वो डाल दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर दोनों साइड में गए। साइड में जाके उन्होंने कुछ वार्तालाप किया, कुछ डिस्कशन किया, एक दूसरे को उन्होंने समझ में आया कि क्या करना नहीं करना। वो दोनों वापस आए, गाँव वालों को अपने पास बुलाएं, गाँव वालों को बैठाया और कहा कि जब आपने ये अमृत डाला और आपने जब ये जमजम डाला, डालने के बाद क्या आपने उस दो कुत्तों को बाहर निकाला उस कुएं से? तो गांव वालों ने कहा अरे नहीं, ये तो हमने किया नहीं। तो बोले ये कौन करेगा? आपको उस कुएं से उस दो कुत्तों को बाहर निकालना है। जब तक वो दो कुत्ते उस कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे, आप दोनों को प्रॉब्लम होगी, हिंदू भाई को भी प्रॉब्लम होगी, मुसलमान भाई को भी प्रॉब्लम होगी। तो उस कुएं से दोनों कुत्ते को बाहर निकालिए और जैसे वो बाहर निकलेगा आप देखिएगा पानी ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। अगले दिन दो नौजवान, हिंदू पक्ष, मुसलमान पक्ष, दोनों पक्ष मिलकर उस कुएं में उतरे, दोनों कुत्ते को बाहर निकाला और पानी खुद ब खुद कुछ दिनों में साफ आ गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान का जो अभी स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, वो कुछ ऐसा ही है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ दो कुत्ते हैं। अगर इन दोनों कुत्तों को अगर आप नजरअंदाज कर दीजिए, निकाल फेंकिए, तो मैं यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान जैसे पहले था, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान वैसे ही हो जाएगा। ये दोनों पक्ष जो है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। फर्क बस इतना है कि आपको डिसाइड करना है, वो दो कुत्तों को ढूंढना है और हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। अब आप ये सोचिए कि वो दो कुत्ता कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।